राज्य और राष्ट्र की धरोहर होती है उसके लगभग 200 मीटर के परिक्षेत्र में कोई निर्माण नहीं हो सकता। अब ये किसके कहने पे निर्माण हुए ये भी तो जांच होना चाहिए। हमारे समाज की धरोहर को नष्ट किया जा रहा है बराबर। तो आप लोग चाहते हैं तो हम आप लोगों को करने देंगे। अभी तो मैं मुद्दे की बात कर रही हूँ, डॉक्यूमेंटेशन का जो होगा, जो लिखित में होगा, कागज पे होगा, उसके नाम से आप लोगों को चाहिए सूचना तो हम आपको बता भी देंगे। आप लोग अभी लोग अलग है, पॉसिबल नहीं है कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा। अच्छी बात है, हमको सबसे मुलाकात करने का मौका मिला, हम भी बहुत खुश हैं। अच्छा रही बात फिर सौंदर्यीकरण कराने की, तो बात भाई पीछे पीछे ठीक है। सरोजिनी नगर को हम लोगों ने ज्ञापन देने के लिए भैया, लेकिन किसी कारणवश कुछ कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम होने के कारण आने में थोड़ा विलम्ब हुआ। हमारे बीच महोदया जी आ चुकी है। हम उनसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि हम किसानों साथियों के पास आकर के 1 मिनट का लिए अगर आ जाए, साथ में हम लोग बैठ के वार्ता कर ले। जगह चलो पीछे हो, चलो पीछे और पीछे आइए सर, और पीछे चलो चलो पीछे महोदय जी, जो हम लोगों ने ज्ञापन बनाया है, जो आप लोग नहीं सुनना चाहते, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो स्वजातीय संगठन चल रहे हैं, पासी समाज के जो संगठन चल रहे हैं, कम से कम 30 से 35 संगठनों के प्रमुख लोग, या अगर प्रमुख लोग किसी कारणवश नहीं आ पाए तो जो उनके प्रतिनिधि, चाहे उनके उपाध्यक्ष हो या उनके महासचिव, यहाँ पर आए हैं। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं। जैसा कि ये महाराजा बिजली पासी जी के जो पिताजी थे, उनकी ये धरोहर, महाराज नथावन पासी जी की ये धरोहर है। और इस धरोहर की जो रखरखाव के लिए सरकार ने इसको सुरक्षित कर रखा कि किसी प्रकार से इसके छेड़छाड़ नहीं होने चाहिए। गजेटियर, अवध गजेटियर 1877 में उल्लेखित है, ये दर्ज है कि ये महाराजा बिजली पासी जी के पिताजी नथावन पासी जी का किला है। लेकिन किन परिस्थितियों में इसकी एनओसी जारी की गई और किन परिस्थितियों में इस पे रोड बनवा दिया गया। कम से कम आप महोदय जी देख लीजिए, 40 फीट की चौड़ाई और कम से कम 1000 से ज्यादा लंबाई उस पे खनन हुआ है। जबकि पुरातत्व विभाग ने हमको एनओसी जो इनको दी है उसमें लिखा है कि बिना किसी सरकारी मशीनरी या वहां पर वीडियोग्राफी होनी चाहिए, तब जाके खनन हो सकता है कि हमारे किले हो सकता है इसमें कुछ वैसी वस्तु निकले, जो अवशेष निकले, जिससे पुरातत्व विभाग को उससे जो है उसमें कुछ रिसर्च करने का मौका मिले। लेकिन किनके दबाव में एनओसी मिल गई, किनके दबाव में, जबकि पीछे जो है प्राइवेट बिल्डर लोग अपना जो है साम्राज्य बनाए हुए हैं। 2020 में यहाँ पर सभी ये जितने लोग बैठे हैं, इसमें से सभी लोग रुकाने के लिए आए थे। उसके बाद से बराबर यहाँ पर काम चल रहा, रुकाया जा रहा, काम चल रहा। इस बीच में ये हुआ कि
जो ये ज्यादातर यहाँ किसान लोग हैं, किसानों के पास खेती का काम चल रहा है, किसी की धान की रोपाई चल रही है, किसी की ब्याड़ की काम चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया और ये 1 से 1.5 महीने को दरमियान इसमें देख लीजिए कितना बड़ा निर्माण कार्य हो गया है। तो उस बाबत हम लोग आपको अवगत कराना चाहते हैं एवं हम लोग चाहते हैं कि आपको इसके मौके का निरीक्षण कराएं, आपको दिखाएं कि किस तरीके से हमारे वहां पर पिलर गड़े हैं। जिन पिलरों में जिनमें लिखा हुआ है कि ये पुरातत्व विभाग का पिलर है, उसको उखाड़ के हटा दिया गया। जो राष्ट्र की धरोहर है, भारत सरकार की संपत्ति है, उत्तर प्रदेश सरकार की संपत्ति है, आखिर ये किसके इशारे पर इसको हटाया जा रहा है, इसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। जबकि जो राज्य और राष्ट्र की धरोहर होती है उसके लगभग 200 मीटर के परिक्षेत्र में कोई निर्माण नहीं हो सकता। अब ये किसके कहने पे निर्माण हुए, ये भी तो जांच होना चाहिए। हमारे समाज की धरोहर को नष्ट किया जा रहा है बराबर। एनओसी जारी हुई किले के सौंदर्यीकरण के लिए, और जो रोड बनी है इससे किले कोई मतलब रोड बिल्डर के लिए बनी। आप देख लीजिए, अब वो लाभ बिल्डर को पहुंचाया जा रहा है। सरकार तो ये कर रही, जितने प्राइवेट बिल्डर हैं अगर कहीं गलत करते हैं तो उनकी कॉलोनियां तुरंत ध्वस्त होती है। हम तो देख रहे हैं, आए दिन पेपर में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, मोबाइल पे आ रहा, ध्वस्त किया जा रहा। मैडम, हमारा डेलीगेशन पासी का मोर्चा अभी 2 दिन पहले पुरातात्विक निदेशक मैडम रेणु द्विवेदी जी से मिला और उन्होंने ये बताया कि कल जो बीता शुक्रवार है हमारी टीम यहाँ पे आएगी और सर्वे करेगी। हमने यहाँ पे जो अनापत्ति पत्र है उसमें ये कंडीशन लिखी है कि 4 फीट के ऊपर दीवार नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की खुदाई नहीं होनी चाहिए। अगर खुदाई होती है तो पुरातात्विक विभाग के ऑफिसर वहाँ मौजूद होंगे, वीडियोग्राफी होगी। लेकिन मैडम अभी आपको मैं दिखाऊंगा 20 फीट की रोड की बात की गई है, लेकिन पुरातात्विक विभाग की जहाँ सरहद है, यहाँ खंभे लगे हैं, हम लोग ने नपाई की है, वहाँ से 40 फीट का दरमियान लिया गया है। और दूसरी बात यह है मैम, 4 फीट जो दीवार जो दिखाई जा रही है ये अगर धरातल से नापी जाएगी, जहाँ से प्लास्टर स्टार्ट है, जहाँ से रोड समागम है, वहाँ से मैम 5.5 फीट का है, तो वायलेशन है। और उसमें एक पॉइंट ये भी लिखा है, यदि कोई भी बिंदु उसका अनुपालन या वायलेशन होता है तो ये एनओसी जो पुरातत्व विभाग एनडीओ को दे रही है त्वरित इसको तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। और मैडम जैसा बात की गई थी पर्यटक स्थल के रूप में इसको डेवलप करने की, आप ये देख रहे हैं, आप बहुत बुद्धिजीवी मैडम, बहुत पढ़े लिखे हैं। आप देखिए, सिर्फ 1 करोड़ को फायदा पहुंचाने के लिए सारा कार्यक्रम किया गया। अगर आप किसी चीज को पर्यटक विभाग में विकसित करना चाहते हैं तो ये 3 तरफ की दीवार कौन करेगा, एक तरफ का गेट कौन लगाएगा। यहाँ वॉशरूम की मतलब बात कही गई थी कि एनओसी में लिखा है कि वॉशरूम बनेंगे, हॉल बनेंगे, तो ये सब नजारत है। आप अपना काम कर रहे हैं, आपने पहले दीवार लगाई फिर रोड बनाई। आज हम जो एनडीए के बाबुओं से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं बाउंड्री जो लास्ट चौर पर होनी चाहिए, लगभग 36 फीट इधर बनाई। वो ये कहते हैं मैडम कि हमारे पास 1 करोड़ 47 लाख का जो बजट पास हुआ था वो हमारा सारा खत्म हो चुका है। अब आप पुरातत्व विभाग निदेशक मैडम से रिक्वेस्ट करिए, मतलब हमारी धरोहर आप कहा रहे हैं और हम फिर रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप फिर से इनको दीजिए और ये 4 दीवारी करें। तो मैडम आपसे हमारा जो डेलीगेशन है मैम, इसमें 22 संगठन मौजूद है और आज उत्तर प्रदेश के अलग विभिन्न जनपदों से मैम, कौशाम्बी, रायबरेली, प्रतापगढ़ और मैम अगल बगल के क्षेत्रों से, गोरखपुर, महाराजनगर, बहुत जगह से लोग आए हुए हैं मैडम। और इसीलिए हम लोग हट पे थे कि आप आए, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है और ये बाहुल्य क्षेत्र है। मैंने ये कहता कि ये पासी है या कुछ, मैं कहता हूँ राष्ट्र की धरोहर है, हर एक व्यक्ति को उसको बचाने की आवाज उठाई जानी चाहिए। तो मैडम आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि त्वरित इसकी पहले आप जांच कराइए उच्च स्तरीय। और एक हमने माननीय नायब तहसीलदार मैडम को एक एफआईआर करने का प्रार्थना पत्र भी दिया है कि निदेशक पुरातत्व विभाग और एलडीए के जो कमिश्नर हैं, यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के इंजीनियर जिसको एक काम दिया गया और जो ठेकेदार है उसको काम दिया गया, उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हमारी इतनी रिक्वेस्ट, क्योंकि आदेश का अवहेलना किया है। बिल्कुल जो उसमें आदेश दिया गया है उस आदेश के अनुसार उनको काम करना चाहिए था, लेकिन उस आदेश के अनुसार वो काम नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं ताकि उनकी बिल्डिंग अच्छे से बिक जाए, वो पैसा कमा निकल जाए, टाउनशिप विकसित हो जाए। लेकिन ये जो राष्ट्र की धरोहर है, इसका क्या होगा, इसका कौन जिम्मेदार होगा? तो उन लोगों ने जो काम किया है उस पर हम लोग चाहते हैं विभागीय स्तर पे उनके ऊपर जो है तत्काल उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और उनके ऊपर एफआईआर जब दर्ज हो जाएगा तब जो है तभी ये जो है इसकी जांच होगी। सरकारी क्षति का तो मैडम जो है 100 मोटो की एफआईआर होगी, कोई न भी करे तब भी हो जाती है। यहाँ तो हो जाएगी, उसके बाद जांच होगी, जांच चालू हो नहीं तो जाएगी। ऐसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। ये सर आप इसको पढ़ के हाँ अनुजय बोलिए। मैडम सर, आप सक्षम अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेटियल पावर आपका है,
तो सारे साक्ष्य सारे प्रमाण आपके सामने हैं। आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। संबंधित जो तहसीलदार आपके साथ हैं, आप हल्का के सारे इंचार्ज आपके साथ हैं, आपकी मेरे तुरंत कार्रवाई बनती है। मैडम साहब, हम लोग तो शांत समाज के लोग हैं, हम कहाँ आक्रोशित होते हैं, हमारा कोई इसमें एजेंडा है मैडम साहब। लेकिन हमारी ओझी मानसिकता के अंतर्गत जिन लोगों ने हमारे हिंदुओं को या हमारी अस्मिता पर चोट पहुँचाई है, उन पर संबंधित और एससी स्टेट का मुकदमा दर्ज किया जाए, ताकि ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति न होने पाए। क्योंकि इस तरह लोग हम लोगों को हमेशा पीछा करने का प्रयास करते हैं, पिछड़ापन करने का प्रयास करते हैं और हमको परेशान करते हैं। हम लोग तो हमेशा, चूंकि हमारा इतिहास मैडम साहब आपको शायद जब संज्ञान न हो, हम लोग तो सदैव देश की रक्षा के लिए काम किए हैं और अपने सारी पुरखे जो हवेली हमारे चले गए हैं मैडम साहब। अब आपसे ही न्याय की उम्मीद है कि लोकतंत्र में आप एक हमारे न्यायिक राजा हैं और महिला वर्ग से है, महिलाओं का हमारे समाज में सदैव सम्मान रखा है मैडम साहब। तो हम उस मातृत्व के नाते और उस सारी शक्ति के रूप में हम आपको जानते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि तत्काल त्वरित कार्रवाई मैडम साहब होनी चाहिए, सारे साक्ष्य प्रमाण सामने। बाकी ये सारे संगठन के लोग हैं। महोदय जी, ज्ञापन में हम लोगों ने लिखा है कि महोदय आज 13/7/2024 महाराजा बिजली पासी जी के पिता महाराज नथावन पासी जी के राज स्टेट नथावनगढ़, जो कि अवध गजेटियर 1877 में उल्लेखित है, मौजूदा समय में नटवाडीह के नाम से प्रसिद्ध है तथा पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है, जिस पर मौजूदा समय में अतिक्रमण जारी होने से पासी समाज उद्वेलित एवं आंदोलित है एवं सामाजिक संगठनों की ओर से मांग पत्र प्रेषित करते हुए हम सामाजिक संगठनों के लोग, जो कि कई सामाजिक संगठनों द्वारा एक पासी एका मोर्चा बनाया गया है, की ओर से मांग करते हैं कि नथावनगढ़ किला नटवाडीह किले की भूमि की उच्च स्तरीय पैमाइश कराकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और किले की भूमि पर हुए निर्माण को अवैध घोषित किया जाए व निर्माण अतिक्रमण हटाया जाए। किले के चारों तरफ बाउंड्री कराकर उसका सौंदर्यीकरण कराया जाए तथा रख रखाव के लिए कम से कम 2 चौकीदार स्थायी रूप से नियुक्त किया जाए, जिससे किसी प्रकार के अराजक तत्वों द्वारा फिर से इस तरह के अवैध अतिक्रमण के प्रभावी कार्यवाही की आशा एवं विश्वास के साथ सादर मांग पत्र प्रेषित है। भौरी सभी सामाजिक संगठनों के लोग। बाउंड्री भैया पूरा तत्व की जो खंभा लगे है ना, इस पे अंदर न घुसिया हो, वही क्या है, तो पहले ज्ञापन दे दिया जाए, जैसे पूरी जमीन अभिलेख उसकी पैमाइश कराई जाए, यही तो लिखा है। मैडम रिक्वेस्ट है कि माया जी लोगों ने काम किया, उन्होंने एफआईआर जब नहीं आप अपनी बात करिए, पहले हम लोग सुनना चाहते हैं आप कहाँ तक जान के पाएंगे। मैम के पास कोई बोलेगा नहीं। मैंने खतौनी तो नहीं देखी, लेकिन आप लोग बच्चा है वो तो हम सब मिला, तो आप लोगों की पहली मांग है कि इसकी पैमाइश हो जाए और हम उनके मैडम से हमारा तो मैम बता रही है इसकी पैमाइश करें, हम उसके लिए टीम गठित करते हैं। इसी कारण बस पहले हुई थी लेकिन नहीं होती, संज्ञान में आ रहा है तो मैं इसमें ज्वाइंट टीम गठित रेवेन्यू के हमारे उनके पास उनका डॉक्यूमेंट, हमारे पास हमारी खतौनी है, जिस डाटे पे ये साबित हुआ होगा वो खाता नाम है। अभी देखिए मैडम, उनसे तो हम लोगों ने बताया था तो उन्होंने सूचना तक नहीं दी, न मौके पे आए, जबकि मैडम ने कहा था कि मैं अपनी टीम भेज रही हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं अगर बोली, लेकिन पैमाइश हमेशा रेवेन्यू पर है, कोई भी विभाग होगा वो हमारे पास आएगा, तो हम टीम गठित करके इसको तुम्हें जैसा हम आर्कियोलॉजिकल से हम निर्णय करेंगे मैडम से। हम यहाँ सबसे पहले आप लोग का अलग किया जाए कि कोई कितनी जमीन है वो कंफ्यूजन हाँ वो मिला तो आपको पता 2 बार यहाँ पर जो है चकंदी हो चुकी है। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, हमारे डेली का काम है। मैम आज यहाँ पे जो रोवर है, यहाँ पे पहले लोग गाड़ियाँ देखते हैं, ट्रैक्टर 200 मीटर के परिक्षेत्र में कोई मकान नहीं देख रही, कहाँ तक क्या है।
छोटे निवेदन है कि यहाँ पे थोड़ा शासन को बता दीजिए कि यहाँ पे किले पे कोई ना रुके, ये खड़ी तरह खड़ी हो, जब तक ये मामला चल रहा है, ना टक्कर हो ना कुछ। विभाग को अगर आप पुलिस विभाग से कह देंगे कि वो पुरातत्व विभाग की जमीन है, आप देखिए गाड़ी खड़ी करने के लिए इधर से लोगों ने इसीलिए मैं बोल रही हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक बार पैमाइश हो जाएगी, जब जमीन चिन्ह ये सब लोगों के लिए हो जाएगा कि भाई ये इतना इनका प्रोजेक्ट विकृत है, उसमें ये चीज है, उसको हमें चिन्हित कराना लगता है। अतिक्रमण का बार बार ठेकेदारी हो पहली बात। आप लोग चाहें तो हम सूचना दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी पैमाइश होती है वैसे भी सार्वजनिक रूप में सबको सूचना दी जाती है, तो आप लोग चाहते हैं तो हम आप लोगों को कन्वे कर देंगे। अभी तो मैं मुद्दे की बात कर रही हूँ, डॉक्यूमेंटेशन का नहीं काम नहीं, तो होगा जो लिखित में होगा, कागज में होगा, उसी के नाम से। आप लोगों को चाहिए सूचना तो हम आपको बता भी देंगे। आप लोग अपने अधिकारियों का लगा है, पॉसिबल लगे कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, अच्छी बात है। हमसे सबसे मुलाकात करने का मौका मिला, हम भी बहुत खुश हैं। धरना प्रदर्शन आपने किया नथौन पासी किले पे, उसका क्या? पासी एका बैनर जो पासी एका मोर्चा बनाया गया था, जी कई संगठन के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पासी समाज के भाई, उनके सहयोगी साथी, सबसे पहले उनको सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो प्रदेश से यहाँ पे सभी सम्मानित लोग आए, युवा आए, बुजुर्ग आए, माताएं आई, बहनें आई। और पहले यहाँ पे तहसीलदार मैडम आई थी, हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया। लगभग 4 घंटा संघर्ष करने के बाद यहाँ के जिलाधिकारी आए, मौके पे हम लोगों ने उनको सर्वे करवाया, दिखाया कि यहाँ पे टोटल एनओसी के विरुद्ध कार्य हुआ है और इस कार्य में जिस लोगों का हाथ है यहाँ पे अवैध खनन करने में, अवैध बाउंड्री करने में और राष्ट्र की धरोहर के पुरातत्व विभाग के खंभे तोड़ने में, उनकी नोटिस बोर्ड हटाने में और जिन ठेकेदारों के द्वारा यहाँ पे काम हुआ है उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, मुकदमा पंजीकृत हो और जेल भेजा जाए और हमारे किले को संरक्षित किया जाए। और कई कंडीशन हम लोगों ने एका मोर्चा के लेटर पैड पे दी हैं, वो सोशल मीडिया के द्वारा आप सभी भाइयों को अवगत हो जाएगा। अब यही से अपनी वाणियों को विराम जी देंगे। मेरा एक और, आपको एनओसी मिल गई है, एफआईआर कॉपी? देखिए, एनओसी हम लोगों को अपने भाइयों के द्वारा अवगत हुई थी, लीगल जी वे में हम लोगों को एनओसी नहीं मिली, जी जी लेकिन हम लोगों ने एनओसी ले ली थी, पढ़ लिया था, जानकारी हो गई थी। जो लीगल एनओसी होती है, अब वो एसडीएम मैडम लेंगी ना, उन्होंने मामला संभाला है, उन्होंने कहा है मैं पैमाइश करवाऊंगी, मैं जांच करूंगी, तो लीगल एनओसी एसडीएम मैडम ले, हम क्या करेंगे लेके? जी जी उन्होंने कहा है ना जी कि मैं यहाँ की स्वामी हूँ, स्वामी हूँ मैं यहाँ की। जी जी मैडम ने खुद कहा है ना, स्वामी, हाँ जी। तो भाई मैडम ही एनओसी ले पुरातत्व विभाग से, जी और यहाँ पे अगर एनओसी के खिलाफ, एनओसी के विरुद्ध यहाँ पे काम अगर हुआ है तो उन सभी दोषियों के ऊपर तत्काल मुकदमा लिखा जाए, उनको जेल भेजा जाए, नहीं तो ये पासी समाज और पासी एका मोर्चा शांत नहीं बैठेगा। अगली बार हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। पासी एकता जिंदाबाद, पासी एकता जिंदाबाद, पासी एकता जिंदाबाद।